कभी कभी हम जब किसी रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं, किसी रिश्तों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, फिर शादी करते हैं, तो हम उस इंसान को परख नहीं पाते, उसे सोच नहीं पाते कि यह इंसान कल हमारे साथ ऐसा भी कर सकता है। हम जब शादी कर लेते हैं, फिर किसी रिश्ते में बंध जाते हैं, तो शुरुआत में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वक्त बीतने के साथ साथ वो रिश्ता जो होता है हमें बेकार लगने लगता है और उस रिश्ते से हम भागने की कोशिश करते हैं। आज की घटना में भी कुछ ऐसा ही होता है, जहाँ पर एक लड़की जो होती है वो कई शादियाँ करती है। कई शादियाँ कर लेने के बाद जब वो एक अधिकारी से मिलती है, अधिकारी जो होता है जब उससे मिलने के लिए जाता है, तो वहाँ पर कुछ ऐसा होता है जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार ऐसा हो तो हो कैसे सकता है। आखिरकार क्या होता है इस घटना में। चले तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना उत्तर प्रदेश के बरेली का एक थाना लगता है बरादरी, और इसी थाने का एक इलाका लगता है इज्जत नगर। दरअसल यहाँ पर एक लड़का रहता है जिसका नाम अमित होता है। अमित जो होता है वो एक बैंक में जॉब किया करता था। वो बैंक में जब जॉब किया करता था तो उससे बहुत सारे लोग मिला करते थे, कभी कोई अच्छा मिला करता था तो कभी कोई बुरा मिला करता था। अमित जो होता है वो बैंक से अपने घर परिवार का अच्छा खर्चा निकाल रहा था, अपने घर परिवार के साथ बहुत खुश था। तभी अमित के पास बैंक में एक लड़की आती है जिसका नाम नेहा होता है। नेहा जो होती है जब अमित के पास आती है, तो अमित के पास आने के बाद वो कहती है कि साहब मुझे लोन चाहिए। तो अमित जो होता है वो कहता है कि ठीक है, आपको लोन मिल जाएगा, लेकिन मुझे आपसे कुछ क्वेश्चन करने हैं पहले। क्या आपने किसी से पहले लोन तो नहीं ले रखा है, फिर किसी भी बैंक से या फिर ब्रांच से आपने किसी भी तरह का लोन वोन कुछ तो नहीं ले रखा है, और ले रखा है तो क्या आपने उसकी किस्त टाइम पर चुकाई है। ये सारी बातें जो होता है अमित करता है। अमित जब ये सारी बातें कर लेता है और उसका क्लियर हो जाता है, तो नेहा जो होती है वो कहती है कि नहीं, मैंने कुछ नहीं ले रखा है, ये मेरा पहला लोन है। तो अमित जो होता है वो कहता है कि ठीक है, तुम्हें कुछ डॉक्यूमेंट्स लाने होंगे, वे डॉक्यूमेंट्स तुम मुझे ला कर दे देना, मैं तुम्हारा लोन अप्रूव करवा दूंगा और तुम चिंता ना लो। जब ये सारी बातें नेहा को कही जाती है तो नेहा जो होती है वो घर चली जाती है। लेकिन जैसे ही नेहा 2-3 दिन बाद फिर से घर से आती है, यानी कि डॉक्यूमेंट्स लेकर आती है, डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो अमित के सामने ला कर रख देती है। जब अमित के सामने वो डॉक्यूमेंट्स आते हैं तो अमित जो होता है उनके पन्ने पलट ही रहा था, तभी उसमें देखता है कि डॉक्यूमेंट्स कुछ होते हैं, कुछ होते ही नहीं हैं। जो अमित ने सारे डॉक्यूमेंट्स बताए थे उसमें से सिर्फ आधे ही होते हैं, आधे ही नहीं, तिहाई का एक हिस्सा ही होता है। तो अमित जो होता है वो कहता है कि ये तो बहुत कम डॉक्यूमेंट्स हैं, मैंने तुम्हें सारे डॉक्यूमेंट्स लाने के लिए कहा था। तो नेहा जो होते हैं वो कहती है कि मैं बहुत लाचार हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास ना ही तो कोई रहने के लिए है, ना ही कोई मेरी देखभाल करने के लिए है, मुझे इस लोन की बहुत सख्त ज़रूरत है, मैं कुछ काम करना चाहती हूँ। वो उसके सामने रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है। तो अमित जो होता है उसे थोड़ा सा तरस आता है। जब तरस आता है तो अमित जो होता है वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा काम करवा कर देखता हूँ, अगर हो जाएगा तो। अमित जो होता है उससे नंबर ले लेता है। नंबर इसलिए लेता है ताकि वो उससे बता सके, उसे वक्त रहते बातें कर सके, क्योंकि उसे बार बार बैंक ना आना पड़े। तो अमित जो होता है प्राइवेट बैंक में जॉब किया करता था। अमित जो होता है वो इधर उधर से उसका जो काम होता है वो करवा देता है, यानी कि उसे लोन दिलवा देता है। जब से लोन दिलवाता है तो ये महिला जो होती है उससे बातें करने लगती है। बातें करने के साथ साथ वो उसके साथ रहने लगती है, यानी कि उसके दोस्ती का जो रिश्ता होता है वो बढ़ाने लगता है। जब दोस्ती का रिश्ता बढ़ाने लगता है तो अमित जो होता है इधर अनजान होता है, उसे पता ही नहीं होता है कि उसके साथ ऐसा भी कुछ करने चाहती है। नेहा जो होती है एक दिन रोड पर खड़ी हुई होती है। अमित जो होता है जब गुजर रहा होता है तो अमित जब नेहा को देखता है तो अमित जो होता है वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो नेहा जो होती है वो कहती है कि मैं अपनी फ्रेंड अलीज़ा के पास मिलने जा रही हूँ, लेकिन मुझे कोई सवारी नहीं मिल रही। तब ये अमित जो होता है वो सोचने लगता है कि अगर मैं इसे छोड़ कर जाऊँगा तो शायद अच्छा नहीं होगा। मैं एक अगर अच्छा इंसान हूँ तो मुझे इसे बस में बैठाना चाहिए, फिर ऑटो में बैठाना चाहिए। तो अमित जो होता है वो बाइक से नीचे उतर जाता है। नीचे उतरने के बाद वो ऑटो या फिर बस का इंतज़ार करने लगता है। वो नेहा के बारे में पूछने लगता है और नेहा से कहने लगता है कि तुम इतनी सुनसान जगह पर अकेली नहीं खड़ा होना चाहिए, तुम्हें किसी को साथ लेकर आना चाहिए। हालांकि तुम्हारे घर परिवार में अगर तुम्हारे कोई नहीं है तो तुम्हें किसी को तो साथ लेकर आना चाहिए, दोस्त हो कोई और हो, ऐसे अकेले नहीं आना चाहिए। अमित जो होता है उसे किसी काम के लिए बहुत जल्दी जाना था, उसे भी देर हो रही थी। 10 मिनट गुजर जाते हैं। जब 10 मिनट गुजर जाते हैं तो ना ही तो कोई बस आती है, ना ही कोई ऑटो आता है। जब कुछ नहीं आता है तो अमित जो होता है वो कहता है कि कुछ नहीं आ रहा है, तुम कैसे जाओगी। तभी नेहा जो होती है वो कहती है कि अगर तुम बुरा ना मानो तो तुम मुझे छोड़ सकते हो। देखो तुम यहाँ पर खड़े हो, तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है, तुम्हें भी जल्दी जाना है। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे, वहाँ पहले पे 2 कदम दूरी पर ही वो अलीसा रहती है, आपको 5 मिनट नहीं लगेगी।
5 मिनट में आप मुझे छोड़कर जा सकते हैं। जब ये सारी बातें अमित सुनता है तो अमित जो होता है वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, चलो। अमित जो होता है नेहा को बैठाता है, बैठाने के बाद वो उस एड्रेस पर ले जाता है, यानी कि उसके फ्रेंड के यहाँ ले जाता है। जब फ्रेंड के यहाँ पर ले जाता है तो नेहा जो होती है, जब दरवाज़ा खटखटा दिया है तो वहाँ से अलीसा निकल कर आती है। जब अलीसा निकल कर आती है तो वो अमित को देखती है बाइक पर। जब अमित को देखती है तो अमित जैसे ही बाइक लेकर न्यूटन ले रहा होता है जाने के लिए, तो अलीसा जो होती है वो कहती है कि रुको। अलीसा नेहा से पूछती है कि ये कौन है। नेहा जो होती है वो कहती है कि इन्होंने मेरी बहुत मदद की है और उन्होंने मुझे एक छोटा सा लोन भी दिलाया है, मैं इनकी बहुत आभारी हूँ। तो अलीसा जो होती है वो कहती है कि नहीं, आप ऐसे नहीं जा सकते, आप हमारे यहाँ चाय पानी के बिना नहीं जा सकते, आपको अंदर आना होगा और आपको चाय पानी ज़रूर पीनी होगी। तो अमित जो होता है वो पहले तो कहता है कि नहीं, लेकिन जब ये दोनों जो होते हैं ज़बरदस्ती करने लगते हैं तो अमित जो होता है वो सोचने लगता है कि चलो ठीक है, एक कप चाय सही। अमित अंदर चला जाता है। जब अंदर जाता है, अंदर जाने के बाद अलीसा जो होती है वो किचन में चाय बनाने के लिए जाती है। नेहा जो होती है वो मेन गेट का कुंडी लगा देती है। जब मेन गेट की कुंडी लगा देती है तो ये दोनों जो होती हैं उसे चाय देने के बाद छेड़ने लगती हैं, यानी कि अलीसा और नेहा जो होते हैं जब ये दोनों से छेड़ने लगती है तो ये अधिकारी जो होते हैं, अमित जो होता है वो कहता है कि तुम क्या कर रही हो, तुम मेरे साथ ये सब क्या कर रही हो, मुझसे दूर रहो। वो उनसे बचने की कोशिश करता है, उन्हें दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन वे लगातार उसे छू रही थी, गंदे तरीके से टच कर रही थी। जब गंदे तरीके से टच कर रही थी तभी कुछ देर बाद बाहर की कुंडी बजती है। जब कुंडी बजती है तो अमित जो होता है वो सोचने लगता है कि ये कौन आ गया। तभी इधर ये लड़की जो होती है भी सोचने लगती हैं। तभी कुंडी जब खड़खड़ाई जा रही थी, जब गेट खोलते हैं तो गेट पर खड़े होते हैं दरोगा साहब और उनके साथ एक सिपाही खड़ा हुआ होता है। जब दोनों खड़े होते हैं तभी दोनों घर के अंदर आते हैं। घर के अंदर आने के बाद अमित जो होता है बिल्कुल चुप होता है और सोचता है कि ये दोनों कुछ नहीं बताएंगी जो मेरे साथ कर रही थी। लेकिन इधर अलीसा और नेहा जो होती हैं वे दरोगा के पीछे खड़ी हो जाती है, जाकर कहती है कि इन्होंने हमारे साथ गलत काम करने की कोशिश की है, हमारी इज्जत लूटने की कोशिश की है। जब ये सारी बात दरोगा और सिपाही से कह रही होती हैं तो अमित जो होता है वो कहता है कि साहब ऐसा कुछ नहीं है, यही मेरे साथ ऐसा कर रही थी, यही मेरे साथ बदतमीजी कर रही थी, यही मुझे गंदे तरीके से टच कर रही थी। लेकिन दरोगा साहब जो होते हैं उसकी एक नहीं सुनते और कहते हैं कि तुम्हें जेल जाना होगा और तुम देख लेना, अब ज़िंदगी भर जेल में पिसोगे। जब ये सारी बातें उससे कह रहे थे तो दरोगा के पास एक गन होती है। जब गन होती है तो वो निकालते हैं, निकालने के बाद उसकी कनपट्टी पर रखते हैं और कहते हैं कि क्या तुम्हें जेल जाना है या फिर यहीं पर ये केस निपटाना है। तो अमित जो होता है वो कहता है कि ये केस कैसे निपट सकता है। तभी वे दोनों जो होते हैं उसका फ़ोन लेते हैं। फ़ोन लेने के बाद उससे उसका पासवर्ड पूछते हैं। वो कहते हैं कि तुम अपना पासवर्ड बताओ। तो अमित जो होता है वो कहता है कि तुम मेरे पासवर्ड का क्या करोगे। लेकिन ये नेहा अलीसा जो होती है वो कहती है कि तुम्हें पासवर्ड बताना है फिर नहीं बताना है, तुम्हें यहीं जेल जाना है फिर यहीं पर रहना है। तो पासवर्ड बता देता है। पासवर्ड बताने के बाद वो उसके बैंक अकाउंट का जो नंबर होता है वो पूछती हैं और जो उसके बैंक अकाउंट में जितने भी पैसे होते हैं वे सारे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेती है। जब अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेती है तभी जब ये दो पुलिस वाले होते हैं, पुलिस वाले जो होते हैं फर्जी होते हैं, यानी कि ये पुलिस वाले होते ही नहीं हैं। एक होता है बब्बू अंसारी और एक सिपाही जो होता है उसका दोस्त होता है। ये बात अमित को पता ही नहीं थी। जब अमित के सारे पैसे ले लिए जाते हैं तो अमित जो होता है घर जाता है। घर जाने के बाद अब वो सोचने लगता है कि मैं लुट गया, मेरे सारे पैसे चले गए, अब मैं करूँ तो करूँ क्या। तभी अमित जो होता है वो कई बार सोचता है कि मुझे थाने जाना चाहिए, लेकिन वो कई बार थाने से एक पीछे कदम हटा लिया करता था। सोचने लगता था कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी और मेरी इज्जत नहीं रहेगी। लेकिन अमित जो होता है एक दिन मन बनाता है। मन बनाने के बाद वो पुलिस स्टेशन जाता है। वहाँ पर जाकर वो खिलाफ उनके अलीसा को नेहा के खिलाफ आवाज़ उठाता है, उनसे सारी बातें बताता है कि कैसे कैसे उन दोनों ने मुझे मिलकर लूटा और कैसे कैसे उसने मुझसे फर्जी लोन लिया है। जब ये सारी बातें पुलिस वालों को बताता है तो पुलिस वाले जो होते हैं हरकत में आते हैं। हरकत में आने के बाद पुलिस वाले जो होते हैं पहले तो उन दो पुलिस वालों के जानकारी निकालते हैं जिनके बारे में उसने बताया था कि एक दरोगा था एक सिपाही था। जब उसके बारे में जानकारी निकालते हैं तो जब उसकी जानकारी निकालते हैं तो ना ही तो दरोगा होता है ना ही सिपाही होता है, वो सिर्फ एक आम इंसान होता है। उसका नाम होता है बब्बू अंसारी। बब्बू अंसारी का दोस्त होता है सिपाही। और नेहा और अलीसा के बारे में पता करते हैं तो नेहा अलीसा को भी गिरफ्तार करते हैं। इन तीनों को, ये जो सिपाही होता है यानी कि इसका दोस्त होता है बब्बू अंसारी का, ये तो भाग जाता है, लेकिन ये तीनों जो होते हैं गिरफ्त में आ जाते हैं। गिरफ्त में आने के बाद इनसे पूछताछ की जाती है और उनसे पूछा जाता है कि तुमने ये सब क्यों किया और इसके पैसे कहाँ हैं और तुम ये सारी चीज़ें तुमने किस किस के साथ किया आज तक। तो बब्बू अंसारी और ये नेहा और अलीसा होती है, तीनों टूट जाते हैं। टूट जाने के बाद पहले नेहा जो होती है वो बताती है कि उसकी शादी सन 2016 में हुई थी। जब उसकी शादी सन 2016 में हुई थी तब उसका पति जो होता है पहले तो बहुत सही रखता है, लेकिन
कुछ दिन बीतने के बाद उसके पास पैसे नहीं होते हैं। जब पैसे नहीं होते हैं तो मेरी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा था। जब ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा था तो मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती थी, मैं उससे दूर जाना चाहती थी। कभी कभी वो जो व्यक्ति होता था जिससे इसकी पहले शादी हुई थी वो पीकर आया करता था। जब पीकर आया करता था इस पर हाथ उठाया करता था। जब इस पर हाथ उठाया करता था तो नेहा जो होती है एक दिन कह देती है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। तो नेहा उससे डिवोर्स ले लेती है, यानी कि कोर्ट जाती है। कोर्ट जाने के बाद वो कहती है कि मुझे मारता है और डिवोर्स ले लेते हैं। जब डिवोर्स ले लेते हैं तभी नेहा जो होती है वो सोचने लगती है कि मुझे अब फिर से शादी कर लेनी चाहिए। नेहा खुद अपने लिए लड़का देखती है। जब खुद अपने लिए लड़का देखती है वो देखती है कि वो बहुत अच्छा लड़का है, उसके पास अच्छा पैसा है, सब कुछ है। फिर वो दूसरी शादी करती है। जब दूसरी शादी करती है तो कुछ दिन बाद उसे वो पैसा भी कम लगने लगता है और सोचने लगती है कि ये मेरी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर जा पा रहा है। तभी नेहा जो होती है अब वो तीसरे की तलाश में लग जाती है, यानी कि पहले पति के होते हुए तीसरे की तलाश में लग जाती है। अब वो तीसरे को जब ढूंढ लेती है तो अपने दूसरे पति को भी छोड़ देती है और तीसरे पति के साथ रहने लगती है। अब ऐसे ही जब ये तीसरे पति के साथ रहने लगती है, जब तीसरे पति के साथ रहने लगती है तभी इसका पति जो होता है वो ऐसे ही करता है, यानी कि उसकी जो ज़रूरतें होती हैं वो इतनी पूरी नहीं कर पाता, उस हद तक पूरी नहीं कर पाता जिस हद तक नेहा अपनी ज़रूरतों को पूरा करना चाहती थी। ना ही वो इतना पैसा चाहती थी कि उसके पास बहुत पैसा हो और उसे किसी चीज़ की कमी ना हो। लेकिन जो व्यक्ति मिलते हैं उनसे मिडिल क्लास मिलते हैं। मिडिल क्लास ऐसे मिलते हैं कि वे सिर्फ समय समय पर उसकी ज़रूरतों को पूरा कर सकते थे, हर वक्त उसकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते थे। अब नेहा जो होती है वो जब उसके पति को पता चलता है कि इसकी पहले से 2 शादियाँ हुई हैं और इसने ऐसे ऐसे कर रखा है, तो उसका पति जो होता है वो कहता है कि तुमने मेरे साथ फ्रॉड तो नहीं कर रही हो। तो नेहा को इस बात का डर सताने लगता है कि कल ये मुझे किसी जाल में फंसाकर पुलिस स्टेशन ना भेज दे। तभी नेहा जो होती है इसके साथ से भी भाग जाती है, यानी कि 3 शादी कर लेते हैं, तीनों शादियों से भाग जाती है। भाग जाने के बाद इसकी मुलाकात जो होती है बब्बू अंसारी से होती है। जब बब्बू अंसारी से इसकी मुलाकात होती है तो दोनों जो होते हैं एक ऐसा प्लान बनाते हैं, एक ऐसी फ्रॉड करने की स्कीम बनाते हैं कि ना ही तो हमें किसी के पास जाना पड़े, ना ही कोई हमारे पास आए। हमें सिर्फ इतना करना होगा कि किसी व्यक्ति को देखना होगा, उसका बैकग्राउंड जानना होगा कि उसके पास कितना पैसा है और उसको जाल में फंसाना होगा कि वो खुद हमारे पास चल कर आए। और जब हमारे पास खुद चल कर आए तो हम एक दिन अलीसा की मुलाकात भी इन दोनों से हो जाती है। जब इन दोनों से अलीसा की मुलाकात हो जाती है तो अलीसा जो होती है इनके गैंग में आना चाहती थी, अलीसा इनके साथ रहना चाहती थी, अलीसा इनके साथ ये सब कुछ करना चाहती थी, यानी कि जो लोगों को देखना चाहती थी, उनका बैकग्राउंड देखना चाहती थी, उन्हें देखना चाहती थी। वे हाई सोसाइटी को प्रोफाइल किया करते थे। उन्हें करने के बाद वे देखा करते थे कि कहाँ कहाँ पर किस व्यक्ति के पास कितना पैसा है और कौन बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, कौन बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता है। ये चारों जो होते हैं यही सारी चीज़ें देख रहे होते हैं और यही सारी चीज़ें देख रहे होने के बाद ये कई व्यक्तियों को अपना शिकार बनाते हैं। जब इतने सारे व्यक्तियों को अपना शिकार बना लेती है तब कहीं जाकर जो बैंक कर्मचारी होता है इसके द्वारा इनका जो सारी पोल होती है वो खुलती है। और आज तक इन्होंने ना जाने कितने लोगों को लूटा था, ना जाने कितने लोगों को बेबस किया था पैसे लेने के लिए, ना जाने कितने लोगों को मजबूर किया था कि वो उन्हें पैसे दे। और लोग जो होते थे पैसे दे दिया भी करते थे और अपनी रिपोर्ट भी नहीं लिखवाया करते थे, विजिटर्स रिपोर्ट नहीं लिखवाया करते थे ताकि उनकी बदनामी ना हो जाए और वे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे कि एक लड़की के चक्कर में इसके सारे पैसे चले गए, क्या इतना मूर्ख है। लोग ना जाने क्या क्या बातें बना देंगे, इसलिए अधिकतर लोग जो होते हैं वे ना ही तो उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाते हैं। और जो आज तक नेहा ने और अलीसा ने भी एक शादी कर रखी थी भट्टे वाले से, वो भी भाग कर आती है। इन्होंने शादी कर रखी थी, जब उन्हें इस बात का पता चलता है तो वाकई में बहुत शुक्रगुजार होते हैं कि हमारे साथ वे नहीं रही है। ऐसी महिलाएं जो होती हैं किसी की नहीं होती है, ना ही तो ये अपने पति की होती है, ना ही किसी और की होती हैं। सिर्फ इन्हें पैसे से प्यार होता है और पैसे से प्यार इस कदर होता है कि ये पैसे के लिए कुछ भी कर सकती हैं। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।